ग्वालियर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्वालियर के केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 16 कैदियों को शुक्रवार सुबह जेल से आजाद किया गया। एक कैदी उत्तर प्रदेश के झांसी का था, जिसके खिलाफ झांसी में एक अपराध पंजीबद्ध है, इसलिए उसे झांसी भेजा गया है। यह सभी आरोपी हत्या के दोषी पाए गए थे और 20-20 साल की सजा काट रहे थे। पल्लू ब्रिजेश रूपनाथ शर्मा। क्या केस था? किस केस में? 302 था मर्डर केस। कैसे क्या हुआ? वो ऐसी लड़ाई झगड़ा हो मारी हेड पंप के पते हैं, तो ऑन स्पॉट 2 लोग मारे गए। आपने मारे? किसी और ने मारे? और लोगों ने मारे थे, लेकिन हमें तो लाइसेंस हथियार चक्र में बताया गया। अच्छा। हाँ। क्या करते थे आप ऐसे? तो खेती किसानी काम करते कहाँ थे। के रहने वाले हो? भिंड के रहने वाले हैं, चतुरी नगर भिंड। तो आपने जेल में कितने वर्ष बिताए? हमें 14 साल 4 माह हो गए। कैसे क्या सुविधा थी अंदर? सुविधा सिर्फ ठीक ही थी, सुपरटेंडेंट साहब की खाना पीना की व्यवस्था। कहाँ जाएंगे आप? क्या करेंगे? अब हम तो किसानी के काम है हमारा, वो करेंगे। कहाँ के रहने वाले हो? भिंड चतुरी नगर ग्राम बिलाव लगता है। जो गुंडे बदमाश हैं उनको क्या समझाई देना चाहते हैं? हम जी कहते हैं अपराधी दुनिया से अलग रहें और ऐसी अपराधी दुनिया में ना आए जो जेल की चाल दीवारों में भीतर रहने पड़े। जैसे कि आप लोगों को मतलब समस्त देशवासियों को, जिलेवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन और की नीति के तहत साल में 4 बार बंदी भाइयों को छोड़ा जाता है जो आजीवन सजा की से दंडित रहते हैं। इसी तारतम्य में 15 अगस्त को आज 16 लोग केंद्रीय जेल ग्वालियर से रिहा किए गए हैं। आजीवन कारावास वाले हैं और भी हैं? नहीं, आजीवन कारावास वाले हैं जिनको 20 वर्ष की सजा थी, तो उनने 14 वर्ष अपनी जेल में ही अवधि चूके बिताई और 6 वर्ष की उनके कार्यों के और मतलब चाल चलन की माफ़ी मिलती है। तो 20 वर्ष निकाल के 16 लोग छूटे हैं, जिसमें से एक 15 आज छूटे हैं और एक ट्रांसफ़र हो जाएगा झांसी। उसका वहाँ का एक केस पेंडिंग है, तो वहाँ चला जाएगा। किस तरह की सहायता दी गई है इनके लिए? इनको यहाँ जेल में रहते हुए भी इनने कई प्रशिक्षण प्राप्त हुए, तो ये बाहर जाके भी अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ सीखे हैं और सहायता के लिए ये रहता है कि ये कार्य करते हैं तो इनका पारिश्रमिक भी इनको मिलता है। किस तरह से समझाई दी गई है? समझाए सब इतने साल गुजारे हैं, तो ये पेरोल वगैरह पे भी जाते थे, तो इनको समझाई गई है कि अब पश्चात भूल चूक में या धोखे धड़ाके में किसी भी कारणवश जो गलती हो गई हो तो पुनः ना उसको दोहराएं और साथ ही साथ अपने दूसरों को भी अपन प्रेरित करें कि मतलब कि ऐसी गलती ना करें कि जिसके कारण हमको, क्योंकि जेल में ये रहते हैं और परिवार सजा भुगतता है।